हेलो दोस्तों, आज हम क्लास नंबर 27 HTML जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपका सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक मैसेज सिखाएंगे जो हेलो लिख करके आएगा। जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम एक क्या करेंगे, HTML के द्वारा हेलो वर्ड को मैसेज, जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे उसके अंदर हेलो वर्ड आपका एक मैसेज शो करके दिखाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको यूज करने से पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, नोटपैड की। तो नोटपैड हमारा कहाँ होता है, स्टार्ट बटन पर जा कर के आपका यहाँ पे सामने ये आल प्रोग्राम के अंदर मिल जाता है, या फिर यहाँ नहीं है तो आल प्रोग्राम के अंदर जाना पड़ेगा आपको। आल प्रोग्राम के बाद में फिर यहाँ पे एक्स सीरीज में जाना होता है। एक्स सीरीज के अंदर आपका नोटपैड यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरीके से हमने ये प्रोग्राम्स बना रहे हैं। वो आज कौन सा प्रोग्राम होगा, हेलो वर्ड का काम करेगा। ठीक है, जिसमें अपन हेलो लिख के आएंगे, नमस्कार। तो ये हमने नोटपैड ओपन कर लिया है और नोटपैड हमारा ये ओपन हो चुका है, जिसके अंदर हमने HTML लिखा है। ठीक है, HTML को हमने यहाँ से क्लोज कर लिया है। इसके बाद हमने हेड लिखा है। ठीक है, और हेड को हमने अभी क्लोज नहीं किया है, तो ज़रूरी नहीं, हमको कुछ चीज़ें ज़रूरत होंगी, वो चीज़ें हम लिख लेंगे, बाकी सब हटा दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये प्रोग्राम बना रहे हैं। ये यहाँ से ये सब बॉडी है, स्क्रिप्ट है। ठीक है, और जावा स्क्रिप्ट हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट अपना स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट चलेगा। ठीक है, और ये हमने बैकग्राउंड कलर की कोडिंग ले ली है, जिससे हमारा ये बैकग्राउंड कलर पहले से येलो आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम बॉडी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बॉडी के अंदर स्टार्ट रहेगा, तो ये फ्रॉम वगैरह कुछ भी लिखा है सब हटा दो। इसको यहाँ पे अपन बना लेते हैं बॉडी। ठीक है, बॉडी हमने बनाया और बॉडी को हमने यहाँ पे क्लोज कर लिया। इसके अंदर हमारा जो भी डेटा होगा वो किसके अंदर काम करेगा, इसी पार्ट के अंदर काम करेगा। समझ में आया? ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, स्टार्ट करते हैं अपन कोडिंग किस तरीके से लिखना है। तो जो हमारा बॉडी है उसके अंदर हम कोडिंग लिखाएंगे और आपको क्लियर होकर समझाएंगे सारी प्रोसेस को एक एक करके। ठीक है, अब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, एक हेडिंग दे देना है, और हेडिंग के अंदर मैंने H1 लिखा, H1 लिखा है, और हेडिंग को मैंने H1 को स्लैश के द्वारा मैंने क्लोज कर लिया। ये सबको पता है कि क्लोज हम किसके द्वारा करते हैं, स्लैश के द्वारा हम क्लोज करते हैं। और जो हम प्रोग्राम पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे अपन हेडिंग दे देते हैं, किसका प्रोग्राम है, हेलो। ठीक है, किसका प्रोग्राम पढ़ रहे हैं हम, हेलो। हेलो मतलब जैसे कोई हमारा प्रोग्राम बनना है, उसको हम नमस्कार करना चाहते हैं। हेलो वर्ड आपका क्या एक नमस्कार का काम कर रहा है। ठीक है, किसके अंदर है ये, हमारा जावा स्क्रिप्ट के अंदर है। तो हमें हेडिंग में क्या डाल लेते हैं, जावा स्क्रिप्ट, SCRIP और T स्क्रिप्ट। ठीक है, हेलो के सामने कुछ थोड़ा सा स्टाइलिश बना देते हैं। यहाँ मैंने लगा दिया एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, अब यहाँ तक अपना कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से फिर क्या करना है, हमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद एक हम क्लास बनाएंगे, जिसके अंदर पैराग्राफ के अंदर तो P लिखा मैंने, इक्वल टू लिया, ID लिया, इक्वल, कैसी क्लास ली हमने, डेमो क्लास। ठीक है, तो डेमो हमने ले लिया। अब इसको यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं। तो स्लैश लगा के P को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम एक क्या बनाते हैं, बटन का यूज करते हैं, जिसकी सहायता से हम जो भी प्रोग्राम्स को हम रन करेंगे वो इसकी सहायता से ज़रूरत पड़ेगी हमारे बटन की। तो सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, बटन। तो बटन ले लेते हैं, BUTTON, बटन लिया, थोड़ा स्पेस देंगे, फिर टाइप लिखेंगे, फिर इक्वल टू देंगे। इक्वल टू के बाद ठीक है, क्या ले रहे हैं हम, बटन ले रहे हैं, तो हमें क्या देना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे, BUTTON, बटन। फिर यहाँ से हमने थोड़ा सा स्पेस दिया। स्पेस देने के बाद कैसा बटन चाहिए हमें, ऑन क्लिक वाला। तो हमने क्या ले लिया, ऑन क्लिक ले लिया।
ठीक है। ऑन क्लिक के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे बाद में इक्वल टू साइन लगाने के बाद एक आपका हाइपन वाला साइन लेंगे ऊपर वाला, जैसे डोंट वगैरह के लिए यूज करते हैं। तो ऊपर हमने क्या ले लिया, इसमें कॉमा ले लिया अपर वाला। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद हमें लिखना है डॉक्यूमेंट, DOC MENT। ठीक है, डॉक्यूमेंट हमने लिख दिया। उसके बाद फिर डॉट लगाते हैं, फिर गेट लिखते हैं, गेट के बाद एलिमेंट लिखते हैं, एलिमेंट, फिर बाय लिखते हैं, फिर आईडी लिखते हैं। और कैसी आईडी बनाई थी हमने डेमो क्लास के अंदर, तो डेमो क्लास के अंदर हमने लिया था डेमो क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम डेमो क्लास के अंदर डेमो क्लास ही ले लेते हैं, जिससे हमारा जो प्रोग्राम्स रहेगा वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा प्रॉपर। अब चलते हैं, इसको डॉट इनर के द्वारा रन कराएंगे, किसमें, HTML, HTM और L। ठीक है, इस तरीके से हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया प्रोग्राम। अब चलते हैं, यहाँ पे हम देते हैं इक्वल साइन। इक्वल के बाद अब हमें यहाँ पे क्या रन कराना है वो यहाँ पे अपन लिख देते हैं। ठीक है, वो लिखेंगे इनवाइटेड कॉमा में। क्लियर पॉइंट। ये हमने लिख दिया इनवाइटेड कॉमा में। जैसे हमें रन कराना है हेलो और कुछ इस तरीके से पॉइंट ले लिए मैंने, एक्सक्लेमेटरी साइन, हेलो धर्मेंद्र सर। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या बनाया, एक डेटा बना लिया। तो ये डेटा आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। हो गया कंप्लीट। अब यहाँ ऊपर जो हाइफन था वो इसके साथ में चलता चला जा रहा है। ये कौन सा है क्लोज, ये यहाँ वाला क्लोज है जो जहाँ हमने लिया है इस वाले का। ठीक है, और ये वाला इनवाइटेड ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब मैं यहाँ पे कैसा बटन बना रहा था, क्लिक वाला, तो यहाँ पे मैं एक क्लिक वाला बटन शो हो जाएगा। तो उसमें लिख देता हूँ मैं क्लिक में। जब मैं क्लिक करूँ, जब मेरा वो फंक्शन ओपन होके आ जाए, एक्सक्लेमेटरी वाला जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और उस बटन को मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, स्लैश द्वारा हम उस बटन को भी क्लोज कर लेते हैं। यही तो हम पढ़ रहे हैं सबके अंदर, क्योंकि स्लैश द्वारा हम कोई भी फंक्शन को क्लोज कर लेते हैं। अब हमारा यहाँ तक तो पॉइंट पूरा क्लियर हो चुका है। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो, ऐसी ही क्लास आपके लिए आती रहेंगी टेक्निकल, ठीक है, प्रोग्राम से रिलेटेड। अब इतना सा मैंने आपके सामने ये कोड लिखा। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, यहाँ हेडिंग बनाया हेलो जावा स्क्रिप्ट के नाम से, जिसके अंदर एक पैराग्राफ लिया आईडी की डेमो क्लास, आपको डेमो ले लिया मैंने, जिसके अंदर पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। फिर मैं एक बटन लेना चाहता हूँ, जिसको क्या करेंगे, ऑन क्लिक करने पर हमारा डॉक्यूमेंट की सहायता से ये क्या रन करे, इनर के द्वारा HTML के द्वारा क्या रन करे, हेलो, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन डबल और धर्मेंद्र सर। और उसको मैंने क्लिक बटन मी पे बनाया है, और उस बटन को मैंने क्लोज कर लिया बटन के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ से हम इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूँ, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, सबसे पहले फाइल के अंदर जाएंगे। फाइल के अंदर जाने के बाद फिर सेव एस में जाना है, क्योंकि सेव एस में हमें ये सेव करना पड़ेगा प्रोग्राम, देन उसके बाद तभी रन हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, कोई इसमें डाउट नहीं हो रहा होगा। और यहाँ पे डेस्कटॉप आ रहा है आपका लेफ़्ट साइड में, तो डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लीजिए, और जिसके नाम से आप फाइल को सेव करना चाहते हैं उस फाइल को आप सेव कर लीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप जिसके नाम से बनाएंगे उसके नाम से फाइल हमारी सेव होकर के आ जाएगी। तो हम किसके नाम से बना रहे हैं, यहाँ पे धार के नाम से बनाया है .html। ठीक है, उसके बाद यहाँ सेव बटन शो हो रहा होगा, सेव बटन पे हम जा करके क्लिक करेंगे, और ये हमारा प्रोग्राम से बोल रहा है कि धार के नाम से जो फाइल है उसी में बनाना चाहते हैं, उसी में सेव करना चाहते हैं, यस। तो हम उस फाइल को तुरंत उसी फाइल के अंदर हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। यहाँ तक आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं कि ये फाइल हमने बनाई है उसको प्रॉपर तरीके से कैसे देखा जाए सही। तो हमारा ये फाइल बनी है,
वो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर हमारा किसके अंदर आ रहा है, यहाँ पे आ चुका है। इसमें मैं जब डबल क्लिक करूँ तो थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है। डबल क्लिक करने के बाद हमारा ये एक्सप्लोरर यहाँ से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लोरर ओपन हो गया। तो जो क्लास थी हमारी कौन से नंबर की थी, जिसमें 27वें नंबर की HTML हेलो मैसेज करेगा, और किसके द्वारा करेगा, जावा स्क्रिप्ट के द्वारा शो होगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर। और ये हमारे चैनल का नाम आ रहा है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रन करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर रन किया, रन करने के बाद ये आपका यहाँ पे प्रोसीजर चल रहा है, तो थोड़ा सा प्रोसीजर लेता है, फिर उसके बाद हमारा रन करके आंसर शो कर देगा आपके सामने। ठीक है, तो अभी शायद कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पूरी प्रॉपर शो नहीं हो पा रही हैं। एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट ज़्यादा बना दिए हैं, तो वो चीज़ हमें हटाना पड़ेगी यहाँ पर से सीधे सीधे। ठीक है, जो चीज़ें यहाँ पे यूजेबल नहीं है वो चीज़ हम नहीं ले सकते हैं। और दोबारा हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद फिर रन करते हैं यहाँ से जा कर के, और रन कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे एक हेलो जावा स्क्रिप्ट पॉइंट शो करके आ रहा है। ठीक है, अब हमारा जो प्रोग्राम्स था हमने उसके अंदर क्या लिखा था वो अभी रन नहीं हुआ हमारा। ठीक है, तो जो हमने लिखा था क्या लिख के आना चाहिए, हेलो धर्मेंद्र सर, तो वो अभी हमारा नहीं आया। अभी हमारा कौन सा आया, ये पार्ट रन हुआ है और यहाँ तक का पार्ट अभी डटा हुआ है। ये पूरा पार्ट अभी रन नहीं हुआ है। ओनली हमने जो हेडिंग लिखी थी और यहाँ से जो बटन का काम कर रहे थे वो बटन काम करके शो कर दिया है। प्रोग्राम से पूरा रन हो गया है। अब मेन रन होना है हमारा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो अभी हमारा जो काम चल रहा है वो कहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक क्लिक मी तक आ गया। ठीक है, यही चीज़ हमने उसमें प्रोग्राम में सीखा था। अब जैसे यहाँ पे क्लिक मी पे जब हम क्लिक करें तो क्या लेके आना चाहिए, हेलो धर्मेंद्र सर आना चाहिए, जो हमारे यहाँ प्रोग्राम्स में दिख रहा है। देखो दिख रहा है हेलो, दो हमारे क्या आएंगे इसमें, एक्सक्लेमेटरी साइन आएंगे, फिर आएगा धर्मेंद्र सर, क्योंकि हमारे चैनल का नाम क्या है, धर्मेंद्र सर 91 है, तो मैंने धर्मेंद्र सर ही लिख लिया है इसमें। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसको यहाँ से हम रन करेंगे, देखेंगे कि क्या जो काम कर रहे हैं वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको रन कर लेते हैं। रन करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक मी पे क्लिक करेंगे। क्लिक मी पे जैसे ही क्लिक किया तो आपने देखा होगा ये लिख के आ रहा है हेलो एक्सक्लेमेटरी साइन फिर धर्मेंद्र सर। तो ये हमारा प्रोग्राम से बिल्कुल सही प्रॉपर तरीके से शो हो रहा है। देख लीजिए एक बार, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ अभी नहीं आएगा। जैसे ही मैंने इसको क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया दोबारा, तो हमारा अभी प्रोग्राम से ये शो हो रहा है। इतना सा, कितना सा हो रहा है, इतना सा हो रहा है। रिफ्रेश हमने कहाँ से किया आपको पता है, ये बटन है रिफ्रेश का, या 5 डायरेक्ट हम क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम दोबारा लोड होता है। ठीक है, और इसके जाने के बाद ये हमारा प्रोग्राम रन है। तो यहाँ पे क्लिक मी बोल रहा है, वो क्लिक मी बोल रहा है, जब ही तो हमारा प्रोग्राम रन होगा। तो यहाँ पे लिख के आएगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये क्या लिख के आ रहा है, हेलो। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है धर्मेंद्र सर। तो यही चीज़ें हमें क्या करानी थी, इस प्रोग्राम के द्वारा हमें क्या करना था, इसको रन करना था। तो हमारा जो हमने डेटा लिखा था हेलो प्रोग्राम्स के अंदर, वही हमारा डेटा यहाँ पे शो करके आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंजेस की जाएं, तो हमारा प्रोग्राम किस तरीके से वर्क करेगा वो देख लीजिए। अभी हमारा धर्मेंद्र सर आ रहा है, हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, धर्मेंद्र सर 91 कर दिया। ठीक है, और करने के बाद इस फाइल को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से सेव कर दिया। तो यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे जाने के बाद इस फाइल को मैंने सेव में क्लिक किया, या Ctrl+S कर देंगे तब भी आपकी फ़ाइल शो हो जाएगी। फिर हमें कहाँ जाना है, इस वाले पार्ट पे जाना है। इस वाले पार्ट पे जाने के बाद हमें ये कहाँ पे यूज करना है, ये रन प्रोग्राम में जा कर के इसको सबसे पहले रन करना है। रन यहाँ से होता है। रन होने के बाद हमारा वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है मेन लेवल पर। ठीक है, अब उसके बाद ये बोल रहा है कि हेलो प्रोग्राम से जो लिखा है वो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब देखो क्या लिख के आ रहा है, हेलो धर्मेंद्र सर 91, बिल्कुल लिख के आ गया। पहले ओनली सर तक आ रहा था, अभी हमने जो चेंज किया वो डेटा हमारा ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पे ही मैंने दूसरा नाम चेंज कर देता हूँ किसी दूसरे का। तो मैंने अभी लिखा था यहाँ धर्मेंद्र सर, अब मैं दूसरा नाम चेंज कर रहा हूँ। इसमें मैंने लिख दिया, मान के चलो यहाँ पे हेलो WORLD। ठीक है, तो ये डेटा हमारा वहाँ पे शो होना चाहिए।
कहाँ पे शो होना चाहिए, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, जैसे ही मैं सेव कर रहा हूँ, सेव करने के बाद अभी यहाँ पर रन नहीं है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश बटन पे जाऊँगा, रिफ्रेश बटन पे जाऊँगा तो फिर लोड हो जाएगा अपना प्रोग्राम। लोड होने के बाद दोबारा हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा क्या लिख के आएगा, हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। तो इस तरीके से ही हमारा कोई भी डेटा होगा यहाँ से हम चेंज करेंगे, वही डेटा हमारा कहाँ पहुँचेगा, ऑटोमेटिकली वहाँ पे ट्राई हो जाएगा। क्लिक पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब हम क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद हमारा ऑटोमेटिकली फंक्शन को क्लिक करके उस पर जो शो कर रहे हैं, जो हमें वहाँ से हेलो वर्ड के हिसाब से लेके चल के आना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर सारा कैपिटल कर दिया, क्या कर दिया, कैपिटल है लो, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं कैपिटल देना चाहता हूँ, तो देखो आंसर क्या आता है। जैसे दिया DHARMENDRASIR धर्मेंद्र सर। तो मैंने ये डेटा लिखा, तो आपको समझ में आ गया होगा ये डेटा सारा कि किस तरीके से मैंने हेलो वर्ड को चेंज किया। हेलो वर्ड को मैंने कैपिटल बनाया और धर्मेंद्र सर को भी मैंने कैपिटल बना दिया। इसके बाद दोबारा मैं यहाँ से सेव कर रहा हूँ। जब यहाँ से दोबारा सेव करूँगा, सेव करने के बाद फिर रन करूँगा, तो कहाँ जाना पड़ेगा, वेब ब्राउज़र में जो हमने सेव करके रखा था, कहाँ पे, धार के नाम से डेस्कटॉप पे ये रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोग्राम्स हमारा रन होगा। अभी हम देख लेते हैं इसको, फिर दोबारा रन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया, लोड कर रहे हैं फिर दोबारा प्रोग्राम्स को, तो यहाँ पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद हमारा फंक्शन सेम एज इट इज़ आ जाएगा जैसे पहले था। अब जैसे ही मैंने इस पर क्या किया, क्लिक किया दोबारा प्रोग्राम्स को मैंने इसको दोबारा क्लिक किया, कहाँ पे, यहाँ पे जा करके। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो क्या लिख के आ रहा है, हेलो लिख के आ रहा है, वो भी कैपिटल में, और धर्मेंद्र सर आ रहा है कैपिटल में। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि ये डेटा हम जो लिख रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से हमारा डेटा कैसा हो गया, एक तरीके से हमारा हेलो वर्ड का प्रोग्राम शो करके तरीके से शो हो करके आ रहा है। तो यहाँ तक तो आपको सही समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कोई डेटा को आप किस तरीके से बना सकते हैं, और कोई भी प्रोग्राम्स आप बहुत अच्छे से इसमें जितना अच्छे से बनाएंगे उतना अच्छे से आपका ऑटोमेटिकली डेटा हमारा चेंज हो जाएगा। देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे अभी क्या लगाया, बोल्ट फंक्शन लगाया। अभी मैंने यहाँ पे बोल्ट फंक्शन लगा दिया है, तो ये हमारा डार्क हो गया ऑटोमेटिकली। अभी मैं यहाँ से बोल्ट फंक्शन हटा देता हूँ। कैसा हटा देता हूँ, बोल्ट फंक्शन हटा देता हूँ, तो नॉर्मल हमारा जो नेम आएगा वो किस तरीके से आएगा, एक तरीके से ये हमारा अभी डार्क नहीं हो रहा है, ओनली सिंपल तरीके से आ रहा है। हमारा नाम कैसा आ रहा है, हमारा ओनली सिंपल तरीके से आ रहा है, देख लीजिए। ठीक है, अब इसी को हमें डार्क चाहिए, तो डार्क में क्या करेंगे, हम बोल्ट फंक्शन लगा देंगे। तो यहाँ पे बोल्ट लिखेंगे बी, और इसी को मैंने यहाँ से बी को क्लोज कर दिया है। करने के बाद फिर सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये फंक्शन हम यहाँ पे जाके रन करेंगे। रन करने के बाद हमारा ये फंक्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए डायरेक्ट आ रहा है। जो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, एक तरीके से उसको डेटा को हमने कैसा कर दिया, चेंज करके, और उसी डेटा को कैसा कर दिया, हमने डार्क कर दिया। हम चाहते हैं, मान के चलो डार्क नहीं चाहिए, हमें अंडरलाइन चाहिए, तो हम यू के द्वारा उसको अंडरलाइन भी बना सकते हैं, और यू को हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लोज कर सकते हैं वहाँ से। तो इस तरीके से जावा स्क्रिप्ट में आप इस तरीके से कोई भी डेटा को चेंज करके अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर दोबारा रन किया। रन करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो नीचे क्या आ रहा है, अंडरलाइन आ रहा है। तो इस तरीके से डेटा हमारा कैसा आ जाएगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ जाएगा, जैसा हमें डेटा चाहिए उस टाइप से हमारा डेटा शो करके आ रहा है। तो ये समझ में आ गया होगा। आज हमने आपको हेलो प्रोग्राम्स बताया, किस तरीके से हेलो प्रोग्राम्स काम करेगा, किस तरीके से शो होगा हेलो प्रोग्राम्स, और उस प्रोग्राम्स को किस तरीके से रन करना है। ये मैंने आपको सारा डेटा यहाँ से एक एक प्रोग्राम को रन करके दिखाया। ये आपकी 27 नंबर क्लास थी। तो ऐसी ही क्लास देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। धर्मेंद्र सर 91 के नाम से चैनल है, उस चैनल को ऑल प्रोग्राम्स में जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और इस सारी क्लासेस देखने के लिए सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल पर जाइए। हमारे पे यूट्यूब चैनल पर जाने के बाद आपको प्ले लिस्ट में जाना है। प्ले लिस्ट में जाने के बाद जो भी आप सीखना चाहते हैं उसके अनुसार आप अपना कंटेंट चुनिए। कंटेंट चुनने के बाद क्रम से आपको क्लास मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सारी वीडियो एक एक करके देखते रहें।